वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 मई 2021 और 22 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को क्यों मनाया जाता है? तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है 21 मई को, इसलिए शांति, सद्भाव और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में राजीव गांधी जी को एक बम धमाके में मार दिया गया था और ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे थे? 1984 से 1989 तक ये भारत के छठे प्रधानमंत्री रहे थे। अच्छा, इनको कब मारा गया था? 21 मई 1991 को इनको बम द्वारा मारा गया था। अच्छा, 21 मई को ही संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाया जाता है और 21 मई को ही एक और इंपोर्टेंट डे होता है, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएफए महिला चैंपियंस लीग 2021 खिताब किस क्लब ने जीता है? तो ये बार्सिलोना क्लब ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बार्सिलोना क्लब ने चेल्सी को हराकर यूएफए महिला चैंपियंस लीग 2021 जीत लिया है। अब यूएफए इसकी फुल फॉर्म क्या है? द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये फुटबॉल की एक गवर्निंग बॉडी है और कहां की है? यूरोप की। अच्छा, यूएफए इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? नियोन में, NYON, नियोन। ये कहां पे है? ये स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी यानी कि टेम्परेरी लिस्ट में भारत के 6 स्थलों को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, परमानेंटली भारत के कितने विश्व धरोहर स्थल हैं यूनेस्को में? 38। और अब इन 6 को टेम्परेरी शामिल किया गया है। अगर इनमें से कोई परमानेंट बनेगा तो इन्हीं 6 में से बनेगा। अब ये 6 कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है वाराणसी में गंगा घाट, दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, तीसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश में ही नर्मदा घाटी में बेड़ा घाट और लमेटा घाट, और 5वें नंबर पे है महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला, और 6ठे नंबर पे है कर्नाटक की हायर बंगाल मेगालिथिक साइट। तो इन 6 साइट्स को टेम्परेरी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। और यूनेस्को के प्रेजेंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजौले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सम्मी सिल्वा को किस देश के क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो सम्मी सिल्वा को श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है सम्मी सिल्वा और इन्हीं को श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिनरई विजयन ने केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? तो पिनरई विजयन ने अभी दूसरी बार केरल के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है पिनरई विजयन और अभी इन्होंने केरल के सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। अब ये केरल के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में भी प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया था। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई थी।
कोविड रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में शुरू हुए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। केरल के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने वन स्कूल वन IAS योजना केरल में शुरू की थी। परिवर्तनम योजना केरल में शुरू हुई, ये मछुआरों के लिए है। और केरल में थय्यम त्योहार मनाया जाता है, त्रिशुपुरम त्योहार मनाया जाता है, ओणम मनाया जाता है और मकर बिलक्कू त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। अच्छा, सबरीमाला मंदिर उत्सव भी केरल में होता है और केरल में शांत घाटी है। अच्छा, एक फूलों की घाटी भी याद आ जानी चाहिए। फूलों की घाटी कहां पे है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इन्होंने चाइना के वाटरमैन झांग सांसान को पीछे छोड़ दिया है। तो एशिया में अब पहले नंबर पे हैं मुकेश अंबानी और दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो अभी आयुष्मान भारत क्रियान्वयन के मामले में कर्नाटक टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक टॉप पर है तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक की चीफ मिनिस्टर कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। अच्छा, कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी। ऐप मित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप, ये दोनों ऐप कर्नाटक में लॉन्च किए गए। और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक की हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की गई, इसीलिए आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कर्नाटक टॉप पर रहा है। अच्छा, कर्नाटक में कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कर्नाटक में लास्ट ईयर मास्क दिवस मनाया गया था। और कब मनाया गया था? 18 जून को। बुखार क्लिनिक कर्नाटक में खोले गए। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता है, ये दो डांस बहुत फेमस हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्था कूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो मार्था कूम ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है मार्था कूम और यही केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब केन्या की बनी है तो मैप में देख लीजिए, यह है केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। केन्या की करेंसी क्या है? केन्या शिलिंग। और केन्या के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? यू केन्याता। कौन है? यू केन्याता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलोक रंजन झा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बेलारूस में भारत के राजदूत बने हैं आलोक रंजन झा। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये बेलारूस में बने हैं तो बेलारूस को भी मैप में देखिए। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबल। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और बेलारूस की करेंसी है बेलारूस रूबल। और बेलारूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो तासी यांगजोम 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है तासी यांगजोम, ये अरुणाचल प्रदेश की है और ये 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो अभी झारखंड गवर्नमेंट ने अस्पतालों में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी नाम का ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब झारखंड ने लॉन्च किया तो यह है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, झारखंड में सरहोल और रोहिणी त्योहार मनाए जाते हैं। नीलम और पीताम्बर जल समृद्धि योजना यह झारखंड में शुरू हुई थी। झारखंड की सोहराई और कुबर आर्ट को जीआई टैग मिला था। और बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड में शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुरेश मुकुंद।
वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं सुरेश मुकुंद और यही वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तिब्बती निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी पेनपा सेरिंग को तिब्बती निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पेनपा सेरिंग और इन्हीं को तिब्बती निर्वासित सरकार के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब तिब्बत सरकार क्यों नहीं लिखा है, ये निर्वासित सरकार क्यों लिखा है? आपको पता है तिब्बत पर चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो तिब्बत की जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से चलती है। पूरा का पूरा हेडक्वार्टर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है तिब्बती निर्वासित सरकार। तो इसके नए राष्ट्रपति चुने गए हैं पेनपा सेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सन फार्मा के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन गोयनका को सन फार्मा के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं पवन गोयनका और इन्हीं को सन फार्मा के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला रग्बी विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो महिला रग्बी विश्व कप वैसे तो ये 2021 में होना था, लेकिन अब इसे पोस्टपोन करके 2022 कर दिया गया है। तो ये 2022 में न्यूजीलैंड में होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब न्यूजीलैंड में होगा तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। अच्छा, न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत कौन है? मुक्तेश परदेसी न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत हैं। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया है? तो अभी ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सिमोर्ग बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 51वें भारतीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन कहां हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।